नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ सीएम आवास से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह प्रवेश कर लिया है और आपको हम अब वो सबसे पहली तस्वीरें दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ ने अपने घर का निरीक्षण किया है। ये वो तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने सरकारी बंगले पर, जिसका रंग रोगन किया गया है शुद्धिकरण के बाद, और शुभ मुहूर्त निकाला गया। आज का मुहूर्त निकला था। योगी आदित्यनाथ घर में गए, निरीक्षण किया, सब कुछ पूछा, पता किया, घर में टहले। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री निवास में योगी आदित्यनाथ अपने पूरे सरकारी अमले के साथ पहुंचे और घर के बारे में एक एक जानकारी उन्होंने ली। गृह प्रवेश के बाद पहली बार सीएम आवास में टहलते हुए दिखाई दिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद काफ़ी वक्त उन्होंने लगाया है इस बंगले में शिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले शुभ मुहूर्त निकाला गया, जो कि आज का मुहूर्त था। उसके बाद शुद्धिकरण किया गया बंगले का, रंग रोगन हुआ, और फिर पूरी तरह से जब ये बंगला तैयार हो गया तो आज कलश पूजा हुई। लगभग 2 घंटे की पूजा हुई और उस पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ आए और इस सरकारी बंगले में उन्होंने गृह प्रवेश किया। पूरे घर का मुआयना किया, टहले। हालांकि लंबा चौड़ा ये घर है, 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ इसका पता है। लेकिन कहा यह गया कि सादगी से रहना ही पसंद करेंगे योगी आदित्यनाथ, एक ही कमरे में रहेंगे, भोजन भी वो ज़मीन पर बैठकर ही करेंगे। इस तरह की तमाम जानकारी आ रही है। लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री का घर एक बड़ा सरकारी बंगला है और इसमें 10 से ज़्यादा कमरे बताए जा रहे हैं। हम आपको पूरी जानकारी हमारे संवाददाता, क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, उनसे दिलवाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले आज तक पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे अपने सरकारी घर और किया गृह प्रवेश। मंगलम भगवान विष्णु। आज मंत्रोच्चारण से गूंज रहा है उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री का आवास 5 कालिदास मार्ग। मंगलम पुंडरीकाक्षु। लखनऊ में यही 5 कालिदास मार्ग अब योगी आदित्यनाथ का ठिकाना है। हरि। प्रकांड पंडितों की उपस्थिति में इसी 5 कालिदास मार्ग में विधि विधान से पूजा पाठ की गई। ओम नमः चंडिकायै। गोरखपुर के पंडितों के साथ विधि विधान से योगी के गृह प्रवेश की पूजा शुरू हुई। खबरों की माने तो गोरखपुर और लखनऊ के पंडितों ने ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा पाठ शुरू कर दिया था। सबसे पहले श्री गणेश की पूजा हुई। श्री गणेश के बाद नवरात्रि का कलश स्थापित किया गया। कलश स्थापित होने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। फिर गृह प्रवेश की पूजा शुरू हुई। पंडितों ने ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की। सीएम योगी आदित्यनाथ गो सेवा करते रहे हैं, लिहाजा यहाँ गो पूजा भी की गई। पूरा दिन पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि अगले 5 साल तक सुख शांति से इन दीवारों के भीतर रह सकें नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके कामकाज में ग्रह नक्षत्र किसी तरह की अड़चन न डालें, कोई भी भय बाधा न आए। इस पूजा पाठ के साथ ही 5 कालिदास मार्ग को नया मुखिया मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभ मुहूर्त में अपने सरकारी आवास में दाखिल हुए। समय था दोपहर 12:10। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर वो शुभ मुहूर्त आ ही गया जब योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 केडी मार्ग कालिदास मार्ग पर पहुंच गए हैं। अंदर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। वो दुर्गा पाठ करने में बैठ गए थे। दुर्गा पाठ करने के बाद यथावत जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए उस भूमिका में योगी आदित्यनाथ दिखे और उसके बाद तकरीबन 12:09 से 10 मिनट के बीच वो अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5 कालिदास मार्ग पर गोरखपुर से पुरोहित बुलाए गए हैं, जो विधिवत पूजा अर्चना के बाद जो है गृह प्रवेश का कार्यक्रम वो करवाया जा रहा है। पंडितों के साथ योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ में हिस्सा लिया, यानी विधि विधान से योगी आदित्यनाथ का गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के तुरंत बाद इस घर के जो पहले अतिथि हुए वो हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके घर पर मुलाकात की। और एक योगी का देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, और वो भी एक योगी के साथ जो कर्मयोगी है, युवा है, योद्धा है, परफॉर्मर है, और पिछले 7 दिनों में ये दिखा दिया है
कि एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। विकास के भी हर क्षेत्र में जो वो संकल्पित हैं, मुझे लगता है पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश एक आदर्श बनेगा। योगी आदित्यनाथ का गृह प्रवेश तो हो गया, मगर इस गृह प्रवेश के पहले 5 कालिदास मार्ग के भीतर बहुत सारे बदलाव हुए। पूरे मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण पहले ही किया गया था। इंतजार था इस गृह प्रवेश का, आज ये भी संपन्न हुआ। आज से योगी आदित्यनाथ का यही ठिकाना है। शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सरकारी बंगले में अपने घर का निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि आलीशान बंगला है 5 कालिदास मार्ग, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन बेहद सादगी के साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। लकड़ी की कुर्सियाँ, सोफे की जगह यहाँ पर लगाई गई हैं और आलीशान क्रॉकरी की जगह कांसे और तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल होगा। तो योगी आदित्यनाथ बेहद सादगी के साथ इस अपने बंगले में रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने गृह प्रवेश के पहले ही मुख्यमंत्री आवास में बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। घर के महंगे सामानों को न सिर्फ हटा दिया था, बल्कि सादगी से जीवन कैसे जिया जाता है इसका संदेश दिया था। तो क्या क्या बदला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर में, देखिए। मुख्यमंत्री आवास में नए मुखिया के प्रवेश के पहले ही इस आवास का कायाकल्प हुआ। इस आवास में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो सिलसिलेवार तरीके से समझिए, देखिए। इसी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने वाले लोगों और अधिकारियों के बैठने के लिए पहले ऐसे भव्य चमड़े के सोफे हुआ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह प्रवेश के पहले ही ये सोफे यहाँ से हटा देने का फरमान सुनाया गया और ऐसे सोफे की जगह ऐसी लकड़ी की कुर्सियों ने ले ली। यानी अब मुख्यमंत्री आवास में सोफे की जगह ऐसी लकड़ी की कुर्सियां बैठने के लिए होंगी। सिर्फ सोफा नहीं, मुख्यमंत्री के बेडरूम का भी कायाकल्प हुआ है, देखिए। पहले इस आवास में मुख्यमंत्री के सोने के लिए ऐसा आलीशान बेड हुआ करता था, लेकिन सीएम योगी ने इस बेड को भी हटाने के आदेश दिए और अब इस बेड की जगह लकड़ी की इस तख्त ने ले ली है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ लकड़ी की ऐसी ही तख्त पर सोते रहे हैं। बदलाव की तीसरी तस्वीर भी देखिए। सीएम आवास में पहले चमचमाती हुई ऐसी विदेशी क्रॉकरी रखी गई थी जिनमें खाना खाया जाता था, लेकिन अब इन विदेशी क्रॉकरी की जगह पीतल और कांसे के बर्तनों ने ले ली है। यानी इन्हीं बर्तनों में अब मेहमानों की मेहमान नवाजी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बदलाव करके संदेश देने की कोशिश की है कि वीआईपी कल्चर खत्म हुआ, दिखावे के दिन लद गए। अब सरकारी बंगला सादगी की मिसाल बनेगा। ये सारे बदलाव करने से पहले योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास का शुद्धिकरण भी कराया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा था। अगली बार जब सरकार 2022 में बनेगी, गंगा जल फाइल ब्रिगेड में भर करके न केवल 5 विक्रमादित्य और जितनी सरकारी ऑफिसें होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों पे भी थोड़ा डालूंगा मैं। सीएम हाउस में गाय भी रहेंगी क्योंकि योगी को गौ सेवा पसंद है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गायों के सीएम हाउस में लाने पर भी कुछ यूं चुटकी ली थी। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, हमने 3 मोर पता नहीं कहां से आ गए थे। वो हो सकता है वो चिड़ियाघर से आ गए हो, वो अपने आप वहां आ गए थे। वो 3 मोरों का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उनके लिए अलग से खाना इंतजाम करते थे। ये शुद्धिकरण वालों ने शायद मोर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। अब नए सीएम ने अपने मन मुताबिक बदलाव अपने आवास में कर लिए हैं और यही अब 5 साल तक योगी आदित्यनाथ का ठिकाना होगा। कुमार अभिषेक के साथ शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी घर में पहले मेहमान बने योग गुरु बाबा रामदेव, और ये तस्वीरें उस योग कार्यक्रम की हैं जो 3 दिन तक लखनऊ में चलेगा। योग का भगवान श्री राम की मर्यादा का ये उत्तर प्रदेश और भगवान शिव का शिवत्व का ये उत्तर प्रदेश शान और सबके जीवन में खुशहाली हो। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गोरक्षा के क्षेत्र में सच्चरित्रता और पवित्रता यहाँ की कायम रहे, इसके लिए जो 7 दिनों में कदम उठाए हैं, ये तो मात्र कुछ कदम आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे
पूरे देश में आप एक राजनीति के क्षेत्र का एक नया इतिहास बनता हुआ आप उत्तर प्रदेश में देखें। और आज क्योंकि योग महोत्सव है और 170 देशों के समर्थन से यूएन के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ। दुनिया का ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास बना कि मुस्लिम देशों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए समर्थन किया और 192 देशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया। इस बार का भी योग दिवस शायद उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। हमें 21 जून को योग का एक बहुत बड़ा इतिहास भी और बनने वाला है। हर दिन नई इतिहास बनाने हमारे श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी घर में गृह प्रवेश कर लिया है और इस वक्त योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ वो योग महोत्सव में है जो 3 दिन तक चलेगा। ये सच कह रहे हैं, हमने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया है। योगी जी हमारी ये डॉक्टर सरली डेलिस बैठी खड़ी हो ना, ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, देश की बात रिसर्च की, देश में गौरव बढ़ाया, पूरे देश का गौरव बढ़ाया योग में रिसर्च करके। और यही हमने रिसर्च किया था आज से करीब 10 साल पहले। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से बीटा एंडोर्फिन इनकैप्सुलेट हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और प्रोडक्टिव कार्टिसोल एसिडेस हार्मोन्स घट जाते हैं। हमारे ओपी साहब यहाँ पर बैठे हैं और सारे डॉक्टर्स यही लखनऊ के एसजीपीजीआई के साथ पतंजलि ने एक संयुक्त पूरी रिसर्च की थी, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और उसमें पता लगा कि स्ट्रेस हार्मोन घट गए और जो गुड हार्मोन से वो बढ़ गए। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो कपालभाति अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी दारू मिलने वाली ही नहीं है, फिर आप पीने वाले नहीं। ये यथार्थ बता रहा हूं मैं, आप जो पियक्कड़ हो ना करके देखना, करते करते ऐसा नशा हो जाएगा जैसे हमारा अभी तक उतरा ही नहीं है। लोग कहते हैं बाबा ये देश कैसे सुधरेगा? जो नहीं सुधरते उनको कानून से सुधारो और पूरे देश में योग और आध्यात्मिकता का वातावरण बनाओ। जहां दृष्टि पड़े उधर योगी आत्माएं दिखाई दे, दिव्य आत्माएं दिखाई दे, सात्विक आत्माएं दिखाई दे, धार्मिक आत्माएं दिखाई दे, आध्यात्मिक आत्माएं दिखाई दे। 3 दिन तक योग महोत्सव चलेगा और स्वामी रामदेव ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे।